दोस्तों, आप सभी का सत्य ऑल इन स्टडी में। देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या है। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। वेयर इज द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बिलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2022 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। दोस्तों देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे क्या है। भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 32वें संस्करण की मेजबानी कर रही है। यह 1994 में शुरू हुआ था। शुरू में इसे एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट क्या है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया। अमेरिका। 7वां भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास गरुड़ जो कहाँ पे प्रारंभ हुआ दोस्तों? जोधपुर में। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। भारत सेना एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास एक्स खान का वेस्ट कहाँ पे दोस्तों? मंगोलिया। भारत की गिरफ्तार संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण मार्च अप्रैल 2022 कहाँ पे स्टार्ट हुआ? बकलो। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट क्या है। C-295 परिवहन विमान कौन बनाएगा? हु विल मेक द C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ऑप्शन ए टाटा, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी रिलायंस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए टाटा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। सरकार ने 27 अक्टूबर को एक बयान में कहा कि टाटा समूह और एयरबस के नेतृत्व में एक संघ गुजरात में C-295 परिवहन विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। इस विमान का इस्तेमाल नागरिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। यह भारतीय वायुसेना के पुराने हो रहे एवरो विमानों की जगह लेगा। तो दोस्तों देखते हैं आज का स्पेशल डोज क्या है। टाटा के संस्थापक कौन थे? जमशेदजी टाटा। टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुई? 1945 मुंबई। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। अध्यक्ष कौन है? रतन टाटा। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देश का 33वां हाथी रिजर्व कहाँ बनेगा? वेयर विल द कंट्री 33 एलिफेंट रिजर्व बी बिल्ट। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं आज के अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिएगा केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने यूपी के लखीमपुर खीरी में तराई एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना के बाद यह देश का 33वां तराई हाथी रिजर्व होगा। उत्तर प्रदेश में पहला रिजर्व सहारनपुर और बिजनौर जिलों के शिवालिकों में 2009 में अधिसूचित किया गया था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है इसी का। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1942। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में दोस्तों। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त मलाई हाथी रिजर्व कहाँ पे है दोस्त? आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की
27वीं वार्षिक बैठक COP 27 किस देश में आयोजित की जाएगी? इन विच कंट्री विल द 27th एनुअल मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफ क्लाइमेट COP 27 बी हेल्ड? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी पेरू। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी मिस्र। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP 27 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म शेख में आयोजित की गई थी। यह 5वीं बार भी होगा जब अफ्रीका में जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 200 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। देखिएगा COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC के अंतर्गत आता है, जिसका गठन वर्ष 1994 में किया गया था। UNFCCC की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में काम करने के लिए की गई थी। COP UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। देखते हैं दोस्तों COP क्या है। COP सदस्यों द्वारा वर्ष 1995 से हर साल बैठक का आयोजन किया जाता है। UNFCCC में भारत, चीन और अमेरिका सहित 198 दल शामिल हैं। वर्ष 1995 में COP 1 बर्लिन जर्मनी, वर्ष 2002 में COP 8 नई दिल्ली। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है? विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? Which will become the first country in the Pacific region to host the World Hindi Conference? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन डी किरिबाती, ऑप्शन डी मार्शल द्वीप समूह। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए फिजी। तो बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के। देखिएगा फिजी 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्व हिंदी दिवस की वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया। 3 दिवसीय सम्मेलन फिजी के नाडी शहर में आयोजित किया जाएगा। यह पहला मौका है जब इसे पैसिफिक रीजन में आयोजित किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है? हिंदी विश्व सम्मेलन। हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन 4 सालों में एक बार किया जाता है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के विकास और इसके गौरवशाली इतिहास पर चर्चा होती है। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृत है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। दोनों समुद्र तट किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आंसर बी लक्षद्वीप। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के साथ ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में प्रवेश किया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल है। दोनों समुद्र तट लक्षद्वीप में स्थित हैं। इसके साथ ही साथ भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्री तटों की संख्या को 12 हो गई है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द 2022 सुखाव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी यूक्रेन के लोगों को। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिएगा
यूक्रेन के लोगों को यूरोपीय संसद द्वारा विचार की स्वतंत्रता के लिए अपने वार्षिक सखारोव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार रूस के आक्रमण के खिलाफ उनकी लड़ाई का सम्मान करने के लिए दिया जाता था। यूक्रेनी लोगों को उनके लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून की शासन की रक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH प्रो लीग प्रतियोगिता के चौथे चरण के उद्घाटन मैच के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 22 सदस्यीय हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। मनप्रीत सिंह को उप कप्तान बनाया गया है। तो बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट क्या है। किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। यह कानून नौकरशाहों को जनता के साथ संवाद करते समय अकथनीय और जटिल भाषा का उपयोग करने से रोकता है। इस अधिनियम का उद्देश्य लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाना है, विशेष रूप से गैर देशी अंग्रेजी बोलने वालों को, विकलांग लोगों और कम शिक्षित लोगों के लिए है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। 2023 फीफा महिला विश्व कप के शुभांकर के लिए किसे चुना गया है? तजुनी को। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। 2023 फीफा महिला विश्व कप की आधिकारिक शुभांकर के रूप में पेंगुइन तजुनी का अनावरण किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। फीफा महिला विश्व कप नवा संस्करण 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक आयोजित होने वाला है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। फीफा क्या है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा दोस्तों? कतर में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे होगा दोस्तों? कनाडा, मैक्सिको, USA में। फीफा U20 वोमेंस वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? कोस्टारिका में। फीफा U17 वोमेंस वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हो दोस्तों? इंडिया में। फीफा U17 वोमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है। किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? Which institute has been awarded the National Intellectual Property Award 2021-22? IIT मद्रास। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? IIT मद्रास। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार बौद्धिक संपदा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM को 2021 और 2022 के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई थी। यह पुरस्कार पेटेंट के लिए आवेदन, अनुदान और व्यवसायीकरण मूल्यांकन मानदंड के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है। किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी गुजरात। तो बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। गुजरात को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के टॉप 10 स्टैटिक जीके प्रश्न पे देखिएगा। 66वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? 11वां। भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। छोटा नागपुर पठार में कौन सी नदी निकलती है? दामोदर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग क्या है? शल्यचिकित्सा। सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन सा होता है दोस्तों? सीजियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न क्या है। प्राण और देह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। प्रश्न प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली। IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? परम गंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने।
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।